जाना भगवान के चरणों में नौवीं भक्ति है। भक्ति क्या है? घंटी हिला देना, पूजा कर लेना, आरती उतार देना, ये भक्ति नहीं। तो भक्ति क्या है? बोले भगवान के चरणों में समर्पण कर देना। जैसे नारी अपने पति के चरणों में समर्पण कर देती है, ऐसे भक्त भगवान के चरणों में समर्पण कर दे। प्रभु अब मैं आपका हूँ, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे राम जी रखें अब वैसे रहो, ये समर्पण है। अब इसी के साथ किष्किंधा कांड प्रारंभ हुआ, आरण्य कांड पूरा हुआ। दीप शिखा सम जुवति तन, मन जन हो सि पतंग। भजहि राम तज काम मद करहि सदा सत्संग। माँ शबरी राम का दर्शन करके अब योग अग्नि में जल गई। राम ने उन्हें प्रणाम किया और राम जी आगे चल पड़े। राम जी आगे चले चले, जब आगे चले शबरी ने कहा था आगे सुग्रीव से भेंट करिएगा। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सेवा। आगे राम जी चले, कहाँ? ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी रहा करते थे। जब सुग्रीव ने देखा कि कोई पुरुष हमारी तरफ आ रहे हैं, तब हनुमान जी को भेजा, जाओ जरा देखो कौन है ये। हनुमान जी ब्राह्मण बन के आए और पूछ रहे हैं आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरऊं वन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहूं वन स्वामी। भगवान श्री राम प्रेम पूर्वक राम सम्मान करते हैं। आप ब्राह्मण हैं, हनुमान जी आए चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। और जब चरणों में गिरे ना तो पूछा को तुम कौन है आप? हनुमान जी ने कहा ब्राह्मण बनकर कौन है आप? भगवान बोले हम कौन है? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारे सुहाई। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। राम जी कह रहे हैं हम दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। यहाँ हमारी पत्नी को एक रावण नाम के व्यक्ति ने हरण कर लिया है। हनुमान जी समझ गए मेरे राम आने वाले थे भगवान बनकर, ये तो राम है। हनुमान जी चरणों में सरकार आपकी जय हो, बड़ी गलती हुई मैंने आपको पहचाना नहीं। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से नहीं लगाया, क्योंकि वो बनावटी रूप में, हनुमान जी ब्राह्मण रूप में थे। और जब हनुमान जी को लगा कि गलती कुछ हो रही है, तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप बंदर के रूप में आए। तब हनुमान जी को राम ने उठाकर हृदय से लगा लिया। इसका अर्थ है ये है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र नभा। भगवान कहते हैं कि मुझे प्रेम पसंद है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें कपट बिल्कुल पसंद नहीं, हमें कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए कपट का त्याग जब हनुमान जी ने किया, वास्तविक रूप में आए तो गले लगा लिया। आप जैसे हैं भगवान वैसे ही गले लगाएंगे, आपको रूप बदलने की जरूरत नहीं। आप गोरे हैं तो गोरे रहिए, काले हैं तो काले, जैसे हैं वैसे रहिए। आपको रंग रूप बदलने की जरूरत नहीं है, केवल हृदय पवित्र रखिएगा। हनुमान जी अब राम को कहते हैं चलिए मैं सुग्रीव से मित्रता कराता हूँ। तब एक तरफ कंधे पर हनुमान जी ने राम को बिठाया, एक कंधे पर श्री लखनलाल जी को बिठाया, और वहां से श्री राम जी चले हैं। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसार्यों दीन बंधु भगवान। हाँ, तो भगवान
अपने यथार्थ रूप में आज बैठे हैं कंधे पर। और हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु मैं तो एक बंदर और वो भी बुद्धिमंद। हनुमान जी अपने आप को दीनहीन कह रहे हैं। और आगे जब चले तब हनुमान जी सुग्रीव से मित्रता करते हैं अग्नि को साक्षी मानकर। और वहाँ पर सुग्रीव ने कहा कि हाँ, यहाँ से कुछ दिन पहले सीता जी गई थी, हमने उनको देखा था और वो सारे वस्त्र आभूषण, सीता जी ने कुछ अपने आभूषण गिराए थे, मांगा, राम तुरंत दीन्हा। और सीता के आभूषण देख देख कर राम जी हृदय से लगाकर उन आभूषणों के लिए राम जी हृदय से लगाकर सीता के लिए रो रहे हैं। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखना जरा ये सीता माँ ने अपने कान के बाले भी गिरा दिए थे कि कोई मिल जाए तो राम को दे देना। तो राम जी ने लक्ष्मण को कान के बाले देकर कहा, लक्ष्मण देखो क्या ये सीता के आभूषण हैं? तब लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु चरण की कोई पायल हो और बिछिया हो तो मुझे देना, मैं पहचान लूंगा। मैं सीता माँ के कान के बाले कभी नहीं पहचान सकता। क्यों लक्ष्मण? क्योंकि लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने सीता माँ के चरणों के सिवा उनके मुख को, चरणों से ऊपर मैंने सीता माँ को कभी नहीं देखा कि सीता माँ का स्वरूप कैसा है। ऐसा लक्ष्मण, ऐसे भैया लक्ष्मण जो अपनी भाभी को कभी नजर उठाकर नहीं देखते, चरणों को देखते हैं बस। अर्थात पराई स्त्री को वो भाभी ही क्यों ना हो, पराई नारी को भी लक्ष्मण जी उनके चरणों के अतिरिक्त चरणों से ऊपर दृष्टि नहीं डालते थे। ऐसे लक्ष्मण जैसी मर्यादा भला आज कहाँ मिलेगी देखने को। ये मर्यादा थी श्री लखनलाल जी की। अब पूरी कथा सुनाई। राम जी सुग्रीव से मित्रता करते हैं। सुग्रीव का हाल चाल जाना, मित्र तुम जंगल में क्यों रहते हो, तुम्हारा परिवार कहाँ है? तब पूरी बात कही कि मेरा भाई बाली है, पर मेरा भाई ने मुझे एक बार मार के घर से निकाल दिया और बहुत बहुत परेशान किया है। मैं तब से यहाँ रहता हूँ। एक संत ने श्राप दिया था तो यहाँ बाली नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ। अब तो श्री जब जाना, सुग्रीव ने कहा कि मैं दो भाई था, बाली मेरा बड़ा भाई वो राजा था, एक मैं नाम का दानव आया, वो युद्ध के लिए ललकारा तो बाली एक गुफा में चला गया, वो युद्ध करने लगा और मुझसे कहा कि 15 दिन तक खड़े रहना, मैं ना आऊँ तो मुझे मरा हुआ जानना। मैं 1 महीना तक खड़ा रहा, जब नहीं आया तो मैंने उस द्वार पर बड़ा सा पत्थर लगा दिया ताकि कहीं ये राक्षस आकर के प्रजा को ना मारे, और मुझे जबरदस्ती लोगों ने राजा बना दिया। तब मेरा भाई आया और बोला कि लो मुझे मरा हुआ समझ करके और तुम राजा बन गए, और मार मार के मुझे घर से निकाल दिया। कई बार रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं कि हम गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। भाई के रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं कि यहाँ सुग्रीव और बाली के रिश्ते भी इसलिए टूटे थे क्योंकि गलत फहमी हो गई। बाली ने कहा था कि तुम 15 दिन खड़े रहना, 15 दिन मैं यदि नहीं आऊं तो मुझे मरा हुआ समझ लेना। जबकि सुग्रीव कितने दिन खड़े थे? 1 महीना। अब 1 महीना में नहीं आए तो अब सुग्रीव को लगा, भाई ने कहा था कि मैं मरा हुआ समझ लेना, 15 दिन में नहीं आऊंगा, महीना भर खड़े रहे। अब लगा कि लगता है बाली मर गया, क्योंकि मैं नाम का दानव बड़ा बलवान था। लगा कि दानव ने बाली को मार डाला। तो सुग्रीव आए और सबने राजा बना दिया उन्हें जबरदस्ती। अब बाली आया और तमा करके बाली सुग्रीव पर टूट पड़ा। अरे भैया बाली जी, आपकी भी तो गलती है, आपने कहा था 15 दिन खड़े रहना, वो बेचारा महीने भर खड़ा रहा। वो गलतफहमी होगी, अब आए हो तो बात को समझो, आके सीधी लड़ाई चालू। तुम तो चाहती थे मैं मर जाऊं और तुम राजा बन जाओ, ये तुम्हारी रचना, तुम्हारी माया थी। और क्या क्या आरोप लगाया बाली ने। कई बार आपकी भी गलतफहमी के कारण आपके रिश्ते टूट जाते हैं। कई बार बड़ा भाई कुछ और कहना चाहता है, आप समझ कुछ और लेते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। हम कहना कुछ और चाह रहे हैं, आपने समझ कुछ और लिया, इसमें भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए आप वही समझिए जो हम कहना चाहते हैं, आप वही समझिए जो शास्त्र कहना चाहते हैं, आप वही समझिए जो आपका भाई कहना चाहता है, आप वही समझिए जो आपका पति कहना चाहता है, आप वही समझिए जो आपकी पत्नी कहना चाहती है। आपकी पत्नी कुछ और कहे, आप कुछ और समझेंगे तो भाई झगड़े तो होंगे। इसलिए वही समझिए जो, और कहने वाले को भी स्पष्ट कहना चाहिए ताकि समझ में बात क्लियर आवे। अब राम जी ने कहा, सुन सुग्रीव मारी हूँ बाल ही एक ही वाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे हहीं प्राण। सुग्रीव चिंता ना करो, मैं तुम्हारे भाई को मारूंगा। पर सुग्रीव को संदेह है, सुग्रीव को पता था मेरा भाई बलवान है। ताड़ के 7 वृक्ष दिखाए, बोले राम यदि एक बाण से 7 में छेद कर दोगे तो मान लूंगा कि आप बाली को मार सकते। राम ने कर दिया, एक बाण से छेद दिया। अब समझ गए। अब राम जी ने कहा चलो तुम जाओ युद्ध करो। गया सुग्रीव, बाली आओ युद्ध करो। बाली आया और बाली ने सुग्रीव को जो मार लगाई। राम खड़े थे कि मैं बाली को मारूंगा,
पर बाली और सुग्रीव दिखने में बिल्कुल टू कॉपी थे। एक रूप भ्राता तुम दो ते ही भ्रमते नहीं मारे सोऊ। एक रूप देखकर राम जी चकित हो गए कि यदि मैंने बाण मारा और कहीं बाण जाकर सुग्रीव को लग गया तो मित्रता कलंकित हो जाएगी। इसलिए बाली मारते रहे, सुग्रीव पिटते रहे और राम चुपचाप देखते रहे। राम इसलिए भी बाण ना चला पाए क्योंकि राम जी को जब सुग्रीव और बाली दोनों लड़ रहे थे ना, तब राम को अपने भाई भरत की याद आ गई कि एक मेरा भाई था जो अपने भाई के लिए रोता चला आया और एक ये भाई हैं जो दोनों भाई धन के लिए आपस में लड़ रहे हैं। राम को कुछ समझ में नहीं आया, चुपचाप खड़े। अरे लड़ाई हो गई तुम दोनों भाइयों की किसी बात को लेकर, तो अब सुलह कर लो ना, कब तक लड़ोगे? अब तो सुलह कर लो, बातचीत करके निवारण कर लो। हाँ, समझदार हो, पढ़े लिखे हो। सुग्रीव दौड़ा दौड़ा आया, राम जी मुझे पता था आपके बस का नहीं है वाली को मारना। राम जी बोले नाना ऐसा मत कहो, बस का नहीं, बस का तो था पर हमें तो तुम दोनों एक दिखाई पड़े इसलिए मार ना सके। थोड़ी देर बाद राम जी ने माला दिया, बढ़िया भगवान ने, लो ये माला गले में डाल दो, डाल लो तो हमें पता लगेगा कि ये तुम हो और वो है। तो राम जी माला दिए और राम जी ने क्या किया, जब दोनों आपस में युद्ध करने लगे, बड़ा घमासान हुआ, तब राम जी ने बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी, मारा बाले राम तब हृदया माझ सरतान। जब राम जी को लगा कि सुग्रीव हारने लगा और बाली बढ़ चढ़ के मार रहा है, तब राम ने एक बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाकर और छोड़ा, बाली की छाती पे लगा। बाली धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही गिरा, परा बिकल मही सिर के लागे, उन्हीं उठ बैठे देख प्रभु आगे। गिर पड़ा बाली, तभी राम सामने आए और राम को देखकर बाली बाण पकड़ करके रो रहा है, राम मुझे आपने क्यों मारा? परा बिकल मही सिर के आगे, क्यों मारा राम, क्यों मारा, आपने क्यों मारा? तब राम जी ने कहा, बाली ने कहा मैं बंदर हूं, क्यों मारा आपने मेरी? और भाई भाई की लड़ाई थी, तुमने क्यों मारो? मारना था, सामने से मारना था ना, आपने कहां से मारा, हमें तो पता ही नहीं चला। तब राम ने कहा, धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारे हो मोहि ब्याज की नाई। बाली ने कहा आप तो धर्म की रक्षा के लिए आए हैं और मुझे छिप कर मारा। अब राम ने ये उत्तर दिया, अच्छा राम ने छिप करके क्यों मारा बाली को? सामने से भी तो मार सकते थे। राम ने सामने से इसलिए नहीं मारा कि राम जी यदि बाली के सामने खड़े हो जाते और कहीं बाली राम की शरण में आ जाता कि प्रभु मेरी शरण में, आपकी शरण में हूँ, मुझे स्वीकार कर लो, तो शरण में आए हुए को राम जी कभी त्यागते नहीं है। शरणागत कहूँ जे तजहि हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। राम जी कह चुके हैं कि मैं शरण में आए हुए को कभी मारता नहीं हूँ, और राम ने प्रतिज्ञा भी ले चुकी है कि सुन सुग्रीव मारी हूँ बालहि एक ही बाण, एक ही बाण से मारने की प्रतिज्ञा राम ने ले चुकी है। और कहीं बाली शरण में आ जाता तो फिर राम कैसे मारते? सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अज्ञासहि तबहि। पापी से पापी शरण में आ जाए तो राम मारते नहीं है, और कहीं बाली शरण में आ जाता तो फिर राम को छोड़ना पड़ता, और राम छोड़ देते तो राम ने जो वचन लिया था उसका क्या होगा? इसलिए राम ने पेड़ की ओर में, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, रामचरितमानस में कहीं ये नहीं लिखा कि राम ने बाली को छिप करके मारा है, पेड़ की छांव में खड़े होके मारा है। बाली को पता था कि राम है ये। जब आया ना बाली, पूछा मुझे क्यों मारा? तब राम जी ने कहा क्यों मारा? सुन, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन 60 कन्या सम ऐचारी। सुन, तूने अपने भाई की पत्नी पर बालात अपहरण कर लिया उसके संग। सुग्रीव की जो पत्नी थी ना, सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती बाली ने अपने पास रख रखा था कब्जे पर। जैसे रावण सीता को चुरा लिया, ऐसे तूने अपने भाई की पत्नी को चुरा लिया। तुम जैसे लोगों को मारने में पाप नहीं लगता जो पराई नारी पर कुदृष्टि डालते हो। अनुज बधू, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन पुत्री, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों पुत्री के समान हैं। इन्हें कोई कुदृष्टि से देखे, अपने भाई की पत्नी को, अपने पुत्र की स्त्री को, अपनी बहन को, हाँ छोटे भाई की स्त्री को, अनुज बधू भगनी सुत नारी, इनको
जो गलत निगाहों से देखता है ना, उन्हें मार देने में कोई पाप नहीं लगता। राम ने कहा मैंने मार दिया। इसका सीधा अर्थ है कि राम संविधान बना रहे हैं और राम अपने संविधान में लिख रहे हैं कि यदि कोई पराई नारी पर कुदृष्टि डालता है तो ऐसे पुरुष को मार डालना, मैं तुम्हें नरक जाने नहीं दूंगा, उसे मारने से पाप नहीं लगेगा। मतलब किसी नारी पर कोई अत्याचार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, किसी बहन बेटी को तंग कर रहा, ऐसे को मार डालने में ही समाज की भलाई है। तब राम जी ने कहा मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, तेरी पत्नी तारा ने समझाया था कि मैं भगवान हूं, पर तू माना नहीं और आ गया मुझसे युद्ध करने। हाँ, राम ने जब उत्तर दिया ना, तब बाली को कहना पड़ा कि सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूं मैं पापी अंतकाल गति तोरी। राम ने बाली से कहा बाली चलो, तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें जीवित करता हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं मारता। चलो, मैंने बाण मारा है ना, मैं तुम्हें अमर भी कर सकता हूँ, मैं भगवान हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तुम्हें अब अमर करता हूँ। बाली बोला अमर मत करो। देखिए, बाली जानता था ये राम है, वो तो प्रश्न पे प्रश्न कर रहा था। बाली ने कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, हाँ प्रभु, आपका दर्शन करने के लिए जो संत जन्म जन्म तक जतन करते हैं, उनके मुंह से भी आखिरी समय राम नाम नहीं निकलता। आज आप मेरे सामने खड़े हैं, अब जी कर क्या करूंगा, मेरा मरना तो सार्थक हो गया। जो राम का दर्शन करते करते प्राण त्यागे, उसका मरना सार्थक हुआ। राम ने बाली का उद्धार किया। बड़े प्रश्न थे आगे। कल कथा की पूर्णा होती है, कल राम राजा बनेंगे और सिया जी वापस आएंगी और बड़ा सुंदर सुंदर कांड का पावन प्रसंग है, कल आप सुनेंगे। रावण, अब बाली ने मरते मरते मांगा, अब नाथ करी करुणा बेलो कहूँ देहु जो बर मांगहु, जेहि योनि जन्महु कर्म बसता राम पद अनुरागहु। जिस योनि में मेरा जन्म हो प्रभु, उस योनि में मेरा आपके चरणों में प्रेम हो। तारा को विकल देखा, तब भगवान ने उसे ज्ञान देकर अज्ञान का हरण किया। अब राम जी गुफा में राम लक्ष्मण 4 महीना बिताते हैं। राम जी सुग्रीव को राजा बनाते हैं, अंगद को युवराज बनाते हैं और अब राम जी आगे की लीला कल करेंगे। कल अद्भुत चरित्र होगा।